हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 11 जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा लौह स्तंभ, जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और उसके बारे में समझेंगे किस कदर वो हमारे इतिहास के अंदर एक गौरवान्वित इतिहास की रचना करता है, गौरवान्वित इतिहास को बताता है। भारत के जो साइंटिस्ट है आज के, उनको मात देने वाली जो टेक्नोलॉजीज है वो इसके अंदर यूज हुई थी आज से 1500 साल पहले जब ये बना था। फिर बात होगी स्तूप की कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं समझेंगे। और ठीक उसी तरीके से मंदिर की भी बात होगी कि किसी भी मंदिर में कौन कौन सी ऐसी खास विशेषता है जो हर मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। अलग अलग मंदिरों की भी बात करेंगे कि हमारे अतीत में किस तरीके के मंदिर बनाए जाते थे। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, कौन इन्हें बनाता था, कहाँ से मटेरियल आता था, जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता था, और ये सारी चीजों पे चर्चा होगी। फिर बात करेंगे चित्रकला की कि जो अजंता केव्स के अंदर जो हमारे चित्रकला है वो किसने बनाए, किस प्रकार बनाए, कैसी है वो चित्र, वो सभी बातें करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम पुस्तकों की रचना की तरफ कि किस प्रकार से पुस्तकों की रचना की गई थी, किन किन प्रकार की पुस्तकें हमारे इतिहास में रचित है। जैसे कि आप देखोगे कि कई सारी तमिल ग्रंथ आपको हमारे इतिहास में देखने को मिलेंगी, सिलाई पदिकम हो जाए या फिर मणि मेखलाई हो। वही अगर बात करें हिंदी साहित्य की, संस्कृत ग्रंथों की, तो आपको पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ कालिदास के कुछ रचनाएं भी आपको देखने को मिलती है जो कि इस वक्त के लोगों के बारे में तो बताती है, लेकिन कई सारी मॉरल स्टोरीज यानी कि समाज में रहने वाली व्यभिचार वाली बातें भी हमें बताती है। फिर बात करेंगे कि वो पुस्तकें जो कि विज्ञान के बारे में लिखी गई थी, उनको किसने लिखा और किस प्रकार से लिखा। वैज्ञानिकों कोई भी बात होगी, अगर हम विज्ञान की पुस्तकों की बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे और उनको समझेंगे। और इसके बाद हम करेंगे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर, और प्रश्न उत्तर करने के बाद ये हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा इतिहास का सिलेबस भी। इतना ही नहीं है, इतिहास के सिलेबस के बाद इतिहास अभी बन रहा है और बनता रहेगा। जैसे जैसे आप पुस्तकें पढ़ते जाओगे और खुद भी इस इतिहास का निर्माण करने की कोशिश करोगे तो इतिहास बनता रहेगा। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।